जय श्री राम। तो आज हम बात करेंगे कि मंगल दोष क्या होता है और मंगल दोष का सच क्या है। तो मंगल दोष के बारे में जानने से पहले हम पहले मंगल के बारे में जानते हैं कि मंगल कैसा ग्रह है। तो मंगल देखिए, मंगल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। मंगल एक्शन ओरिएंटेड है, उसमें एंथुजियाज्म है, वो उसमें एग्रेशन है, उसमें स्ट्रेंथ है, उसमें विल पावर है और कंपटीशन की भावना है। तो इस तरह ये सब मंगल की क्वालिटीज़ हैं। अब देखिए, मंगल की कुछ पोजीशंस होती हैं जहाँ पे मंगल अगर बैठे आपकी कुंडली में तो वो मंगलिक दोष कहलाता है। जैसे अगर आपकी कुंडली में मंगल पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में या 12वें घर में मंगल हो तो वो मांगलिक दोष कहलाएगा। अब मंगल मांगलिक दोष यहाँ कैसे बनाता है, आइए देखते हैं। क्योंकि देखिए, जब भी दोष की बात होती है तो हमेशा शादी को जोड़कर दोष की बात की जाती है। क्योंकि देखिए, शादी जैसी चीज़ में शादी एक यूनियन है। शादी में जब दो लोग रिलेशनशिप में आते हैं, दो लोग साथ में आते हैं, तो शादी में चाहिए एक दूसरे के लिए समर्पण। शादी में चाहिए कि दोनों एक दूसरे की बात सुने। शादी में चाहिए यूनियन। वहाँ पे अगर मंगल जैसा ग्रह अपना ज़्यादा प्रभाव डालेगा, अपनी ज़्यादा क्वालिटीज़ लेके आएगा, तो वो उस शादी में दिक्कत आएगी। जैसे अगर मंगल मान लीजिए पहले घर में होगा तो अपनी सातवीं दृष्टि से सातवें भाव को देखेगा, तो अपनी सारी क्वालिटीज़ जैसे एग्रेशन, डोमिनेंस और एक्शन ओरिएंटेशन, वो सब यहाँ लेके आएगा। और वो अपने पार्टनर से भी यही चाहेगा कि मेरा पार्टनर भी ऐसा हो। अगर मंगल चौथे घर में होगा तो यहाँ से वो चौथी दृष्टि से सातवें घर को देखेगा, तो दोबारा वही वो अपनी क्वालिटीज़ यहाँ इम्प्लाई करेगा। अगर वो 12वें घर में होगा तो आठवीं दृष्टि से सातवें घर को देखता है, तो वो दोबारा अपने पार्टनर से यही सब चाहेगा कि वो भी मेरी तरह ही एक्शन ओरिएंटेड हो, मेरी तरह ही उसमें स्ट्रेंथ हो, एनर्जी हो। और अगर ऐसा ना होने पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि मंगल कौन कौन सी पोजीशन पे होने से मांगलिक दोष बनाता है और वो मांगलिक दोष क्यों बनाता है। क्योंकि सातवां घर जो शादी का घर है वो इन पोजीशन से इफेक्ट होता है। अगर इनमें से कोई भी पोजीशन आपकी है तो मतलब मांगलिक दोष है। क्योंकि मांगलिक जब शादी की बारी आएगी तो मंगल वहाँ पे अपना प्रभाव दिखाएगा। अब देखिए, आप शादी को हटा दीजिए 2 मिनट के लिए। आप सिर्फ अपना एज अ इंडिविजुअल अगर आप देखेंगे तो जिस इंसान के अंदर एक्शन है, जिसके अंदर विल पावर है, जिसके अंदर कंपटीशन की भावना है, वो इंसान लाइफ में काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा। वो इंसान काफ़ी अच्छे हाई स्टेटस, हाई पोस्ट पे जाएगा। क्योंकि अगर इंसान को अच्छा अचीव करना है लाइफ में तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो नेटिव के लिए जो इंसान जिसकी कुंडली है, जिसकी कुंडली में मंगल मंगल इन पोजीशंस पे है, उसके लिए ये दोष नहीं है, उसके लिए ये योग है। क्योंकि ये उसे अच्छी पोजीशन पे लेके जाएगा, ये इसे अच्छी तरक्की देगा। लेकिन जब शादी की बात आती है तब दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर हम कुंडली मिलान करके, जैसे मान लीजिए लड़के की कुंडली में मांगलिक दोष है, आइए नीचे इसे समझते हैं। जैसे ये मेल की कुंडली है। अगर मान लीजिए कि मेल की कुंडली में मंगल पहले घर में बैठा हुआ है। अब मंगल यहाँ पहले घर में बैठा है, मतलब ये मांगलिक दोष है। अगर इसकी शादी भी ऐसी लड़की से हो जाए जिसकी कुंडली में भी मांगलिक दोष है, मतलब मंगल सातवें घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा। अब ये लड़का जो कि एक्शन ओरिएंटेड है, इसमें ज़्यादा एनर्जी है, इसमें एग्रेशन है, डोमिनेंस है, ये ऐसी लड़की से जब शादी करेगा जो जिसमें भी डोमिनेंस, एग्रेशन और एनर्जी और जो जो खुद एक्शन ओरिएंटेड है, तो यहाँ पे एनर्जी का बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। लेकिन वहीं अगर मान लीजिए लड़की के केस में मंगल यहाँ पे नहीं होता, मंगल यहाँ पे होता, दिस इज नॉन मांगलिक पोजीशन, तो क्या होता। लड़का लड़की से चाहता कि वो भी लड़का लड़की से चाहता कि वो भी मेरी तरह एक्शन ओरिएंटेड हो, जो मैं बोलूँ वो करे। लड़का लड़की को डोमिनेट करता यहाँ पे, क्योंकि लड़की में वो एनर्जी नहीं है मंगल की, वो मार्स का प्रभाव उतना नहीं है, इसलिए यहाँ पे मंगल दोष प्रॉब्लम क्रिएट करता। और वाइस वर्सा अगर मान लीजिए लड़की के केस में अगर मंगल यहाँ पे होता और लड़का मांगलिक नहीं होता,
तो सिमिलरली वही प्रॉब्लम आती कि फीमेल ज़्यादा डोमिनेट होती, मेल के ऊपर ज़्यादा एग्रेसिव होती, और यहाँ पे अगेन शादी में दिक्कत आती, क्योंकि शादी इज़ अ यूनियन, और यूनियन में डोमिनेंस एग्रेशन जब भी आए तो दिक्कत होती है। तो ये एक केस था कि कुंडली मिलान में कैसे मांगलिक से मांगलिक की शादी एक अच्छी शादी हो सकती है, और बजाय नॉन मांगलिक के। अब आइए हम देखते हैं एक और एग्जांपल। अब मांगलिक दोष दोष नहीं है। अभी आपको समझ आया होगा कि मंगल दोष दोष नहीं है, ये कुछ कंडीशंस पे ही दोष बनता है। अब देखिए, मान लीजिए अब अभी हम इंडिविजुअल केस लेंगे, तो मान लीजिए किसी की कुंडली में मंगल यहाँ पे है, अब ये इसे मांगलिक बनाता है, ठीक है। मतलब अब ये मंगल इस इंसान को अच्छी विल पावर देगा, अच्छा एक अच्छी वाइटलिटी देगा, ये इंसान स्पोर्टी होगा, इसे एक्शन पसंद होगा। और इससे साथ में यहाँ से जुपिटर देख ले, तो अब इसकी जो एनर्जी है वो चैनलाइज हो जाएगी। अब मंगल की जो एनर्जी है वो चैनलाइज हो गई है, तो ये इंसान अपनी एनर्जी को अच्छे काम में लगाएगा। तो यहाँ पे मांगलिक भी है, जब शादी की बात आएगी तो मांगलिक भी है, लेकिन इसकी एनर्जी जो है वो अब चैनलाइज है। वहीं हम एक और केस लेंगे, मान लीजिए मंगल यहाँ पे हो, तो ये व्यक्ति को मांगलिक बनाता है। अब इसको सैटर्न देख ले, अब सैटर्न इसका शत्रु है, और ऊपर से आग में घी डालने वाला काम अगर यहाँ से इसको राहु भी देख ले, तो ये एनर्जी जो है यहाँ पे मंगल की, इट इज़ हाईली डिसबैलेंस्ड नाउ, डिसबैलेंस्ड। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब भी ये व्यक्ति शादी करेगा तो ऐसी कुंडली ऐसी लड़की से करे जिसकी कुंडली इस एनर्जी को बैलेंस करे, अदरवाइज शादी में दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह मांगलिक होना दोष नहीं है, मांगलिक होना अच्छी बात है। मांगलिक होने से आप में ये सब क्वालिटीज़ आती हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। दोष कब बनता है? जब शादी की बात आती है, और शादी की बात में भी अगर ऐसे प्लैनेट्स मंगल को देख रहे हैं तभी एनर्जी का डिसबैलेंस होता है। यहाँ पे इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुंडली मिलान करके ही शादी हो, अदरवाइज मंगलिक होके भी आपने देखा कि इस केस में मंगल अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे इसको जुपिटर देखता है। तो स्टैंड अलोन पोजीशन से मंगल को मत जज करिए, और उसे दोष कहना मैं सही नहीं मानता। दोष हमेशा नहीं होता। मंगल एक अच्छा ग्रह है, मंगल मांगल्य का कारक है। जो भी जीवन में अच्छे काम, शुभ काम होते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये काम मंगलमय हो, ये काम ऐसा हो। तो मांगल्य में जब मंगल आ गया तो फिर दोष कैसा? तो आई होप आपको समझ आया होगा, यही मंगल दोष की सच्चाई है, और मंगल दोष दोष नहीं, योग भी है। थैंक यू।